हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हजारीबाग के हत्यारन मोड़ पर बारातियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, लगभग 20 लोग घायल। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र के हत्यारन मोड़ के पास घने कोहरे के कारण एक बाराती बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में करीब 17 से 18 लोग घायल हो गए। घायलों को हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से कुछ घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। बता दें कि बिहार के छपरा से एक बस बारातियों को लेकर रांची के लिए जा रही थी। इसी दौरान अहले सुबह घना कोहरा होने की वजह से बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बस से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग में भर्ती कराया गया। वहीं इसकी जानकारी घायलों के परिजनों को भी दे दी गई। प्रत्यक्षदर्शी डॉक्टर देवेंद्र सिंह देव ने बताया कि वे रांची से हजारीबाग के लिए आ रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि हत्यारन मोड़ पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त है और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। स्थानीय और पुलिस के सहयोग से सभी को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हजारीबाग में हत्यारन मोड़ को ब्लैक स्पॉट के रूप में भी देखा जाता है, जहां आए दिन दुर्घटना होती रहती है। इस समस्या को हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने भी उठाया था। एक बार फिर हत्यारन मोड़ में हुई घटना ने यह सोचने को विवश कर दिया है कि इस जगह को क्यों न ब्लैक स्पॉट घोषित कर व्यापक इंतजाम किया जाए। सदन में जयराम महतो ने सीजीएल का मुद्दा उठाया, कहा छात्र आंदोलन से बनाई है पहचान। विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन जेएलकेएम विधायक जयराम कुमार महतो ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने सीजीएल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मैं यहां छात्र आंदोलन से पहचान बनाकर आया हूं। स्पीकर से आग्रह किया कि जिस दृष्टि से सत्ता पक्ष और विपक्ष को देखें, उसी दृष्टि से मुझे भी अपनी बात रखने का अवसर दिया। अपनी बात रखते हुए जयराम ने कहा कि राज्य के लाखों अभ्यर्थी सड़क पर हैं। सीएम से आग्रह किया कि वे उन अभ्यर्थियों से मिलें, वो आपके ही बच्चे हैं, उनसे मिलकर समस्या का समाधान करें। जयराम महतो ने कैमरून में फंसे 45 मजदूरों की सकुशल वापसी की भी मांग की। जुर्माना नहीं भरने पर वाहन होंगे सीज, वापस पाने के लिए लेनी होगी कोर्ट की अनुमति। रांची ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माना नहीं भरने वाले वाहन चालकों पर कड़ा एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे वाहन चालकों का डेटा तैयार किया जा रहा है और जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी। पहले चरण में वाहन चालकों को पोस्ट के जरिए रिमाइंडर भेजा जाएगा। इसमें जुर्माना भरने के लिए एक निश्चित समय दिया जाएगा। अगर तय समय तक जुर्माना जमा नहीं किया गया तो संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए डीटीओ को सूची भेजी जाएगी। रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद अगर वाहन सड़क पर चलते पाए गए तो पुलिस उन्हें तुरंत सीज कर लेगी। सीज किए गए वाहन को छुड़ाने के लिए चालकों को न्यायालय से अनुमति लेनी होगी। कोर्ट की अनुमति के बाद ही वाहन का रजिस्ट्रेशन दोबारा होगा और वाहन छोड़ा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रांची में 30,000 से ज्यादा वाहन चालक जुर्माना नहीं भर रहे हैं। इन पर सख्ती करने के लिए डेटा अपडेट किया जा रहा है। जल्द ही ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई शुरू होगी। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले 500 से ज्यादा चालकों का लाइसेंस निलंबित करने का प्रस्ताव डीटीओ को भेजा गया था। कुछ लाइसेंस पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं। सरकार खरीदेगी 2,400 रुपए क्विंटल धान, किसान बेच रहे 18 से 1900 में। झारखंड सरकार 15 दिसंबर से धान खरीदेगी। धान खरीदने के लिए 646 केंद्र खोले जाएंगे। सरकार 2,400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदारी करेगी, लेकिन इससे पहले ही राज्य के किसानों ने धान बेचना शुरू कर दिया है। हर दिन सैकड़ों ट्रक धान बिहार, पश्चिम बंगाल और पड़ोसी राज्यों में भेजा जा रहा है।
झारखंड के किसान 1,800 से 1,900 रुपए प्रति क्विंटल धान बेच रहे हैं। किसानों की धान खेतों से ही बिक जा रही है, उन्हें तत्काल पैसा मिल जा रहा है। इस कारण वे धान निजी लोगों को बेच दे रहे हैं। लगातार 2 साल के सूखे के बाद झारखंड में इस बार बम्पर धान का उत्पादन हुआ है। कृषि विभाग के पहले एडवांस एस्टीमेट के अनुसार 2024-25 के खरीफ मौसम में करीब 41,38,000 टन धान का उत्पादन हो सकता है। इस वर्ष करीब 15,48,000 हेक्टेयर में धान लगाया गया था। राज्य के किसान पिछले 2 साल से लगातार सूखे की मार झेल रहे थे। इस वर्ष मॉनसून की बारिश थोड़ी देर से शुरू हुई, लेकिन करीब हर माह में जरूरत भर बारिश होती रही। इससे किसानों ने तय लक्ष्य का करीब 90% खेतों में धान लगाया था। 100 रुपए बोनस देगी राज्य सरकार। सहमति से चले सदन, ना हो गतिरोध। दोबारा स्पीकर बनने पर बोले रबीन्द्रनाथ महतो। संथाल प्रमंडल के नाला से झामुमो के विधायक रबीन्द्रनाथ महतो को दोबारा स्पीकर पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें सर्वसम्मति से विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। छठे विधानसभा के प्रथम सत्र के पहले संबोधन में रबीन्द्रनाथ महतो ने दोबारा दायित्व निर्वहन का अवसर देने पर सीएम हेमंत सोरेन समेत सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। चुनाव में 67% से ज्यादा मतदाताओं के भाग लेने पर उन्होंने राज्य की जनता के प्रति आभार जताया। बाबूलाल मरांडी ने कहा, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की हो सीबीआई जांच। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फिर एक बार राज्य सरकार को निशाने पर लिया। कहा कि जेएसएससी सीजीएल के परिणाम में कई विसंगतियां पाई गई हैं। लगातार सीरियल क्रम से अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने के बाद परीक्षार्थियों के मन में सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की शंका और गहरी हो चुकी है। लाखों छात्र सीजीएल परीक्षा में सीट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से निवेदन करते हुए कहा कि छात्रों की संतुष्टि के लिए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की सीबीआई जांच कराएं। भाजपा छात्रहित में सड़क से लेकर सदन तक सीजीएल परीक्षा में हुई साजिश के खिलाफ मुखर आवाज उठाएगी। हजारीबाग में विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पुलिस पर किया पथराव। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम को रद्द करने के लिए आंदोलन कर रहे छात्रों पर हजारीबाग पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया है। वहीं उग्र छात्रों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। जो गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है उसमें पुलिस की गाड़ी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। मंगलवार को हजारीबाग बंद को लेकर छात्रों ने जमकर बवाल काटा है। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत छात्रों ने हजारीबाग बंद का ऐलान किया था। इस बाबत छात्रों ने एसडीओ ऑफिस को सूचना भी दी थी। छात्रों ने शहर में जहां विभिन्न दुकानों को निशाना बनाया तो दोपहर 1 बजे NH 33 जाम कर दिया और लगभग 4 घंटे तक छात्रों ने NH को जाम रखा। इस दौरान प्रशासन के समझाने के बावजूद छात्र इस बात को लेकर अड़े रहे कि परीक्षा परिणाम रद्द किया जाए। जब स्थिति बिगड़ी हुई देखी तो प्रशासन ने लाठीचार्ज करते हुए भीड़ को तितर-बितर किया। लगभग आधे घंटे तक पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर-बितर किया। वहीं उग्र छात्रों ने इस दौरान जमकर पथराव किया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं, जिसमें पुलिस की गाड़ी भी शामिल है। यही नहीं, जाम में फंसे बस और छोटे 4 पहिया गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। घटनास्थल पर एसडीओ सदर अशोक कुमार, एडिशनल एसपी अमित कुमार, 5 थाना के थाना प्रभारी भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। इस हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात की गई। इस घटना पर हजारीबाग सदर एसडीओ अशोक कुमार ने कहा कि बहुत समझाने के बावजूद स्थिति नियंत्रण के बाहर गई, तब भीड़ को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। छात्रों की ओर से भी पथराव किया गया है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को उदय कुमार मेहता और बरकट्ठा के महेंद्र यादव की अगुवाई में की जा रही थी। आगे विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
दूसरी ओर आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि इस पूरे परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुआ है, इस कारण परीक्षा रद्द होना चाहिए। अगर परीक्षा परिणाम देखा जाए तो 21 तारीख को जो परीक्षा हुआ है उसमें मात्र 82 लोग पास किए हैं, वहीं 22 तारीख को जो परीक्षा हुआ उसमें 2178 परीक्षार्थी पास किए हैं। यह भी स्पष्ट करता है कि परीक्षा में घोर अनियमितता करते हुए सीटों को बेच दिया गया है। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 2025 पदों को भरना है। दस्तावेज सत्यापन 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक होगा। रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत। चुट्टूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें चालक और खलासी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और गाड़ी के क्षतिग्रस्त हिस्से में फंसे क्षतविक्षत शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। यह रामगढ़ और रांची जिले को जोड़ने वाली चुट्टूपालू घाटी है। इस 6 किलोमीटर की घाटी में रांची जिले का ओरमांझी थाना व रामगढ़ थाना क्षेत्र आता है। इस घाटी को जिले के लोग मौत की घाटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस घाटी में लगातार सड़क हादसा होता रहता है, जिसमें लोग घायल भी होते हैं और जान भी जाती है, साथ ही संपत्तियों का भी नुकसान होता है। बता दें कि चुट्टूपालू घाटी में रांची की ओर से आ रहा सरिया लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे करीब 20 फीट खाई में जा गिरा। हादसा इतना भीषण और दर्दनाक था कि चालक और खलासी को मौका ही नहीं मिला कि वह अपनी जान बचा सके या फिर गाड़ी को संभाल पाए। घटना के बाद जानकारी मिलने पर रामगढ़ थाना की पेट्रोलिंग पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद ट्रेलर के केबिन में फंसे ड्राइवर और खलासी के शव को हाइड्रा और क्रेन की मदद से निकाला। हालांकि दुर्घटना के कारण शव भी काफी क्षत विक्षत हो गए थे। घटनास्थल पर पहुंचे रामगढ़ थाना के सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिली कि एक ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि ट्रेलर सड़क के किनारे लगभग 20 फीट खाई में गिरा हुआ है और इसमें कुछ लोगों के दबे होने की आशंका दिख रही थी, और जब पूरी तरह क्रेन के माध्यम से हटाया गया तो ड्राइवर और खलासी का शव मिला। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र में रबीन्द्रनाथ महतो बने सर्वसम्मति से स्पीकर। आज बुधवार को बहुमत साबित करेगी हेमंत सरकार। झारखंड विधानसभा का लगातार दूसरी बार स्पीकर चुने जाने पर रबीन्द्रनाथ महतो ने सभी विधायकों के प्रति आभार जताया है। सदन के दूसरे दिन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रबीन्द्रनाथ महतो ने कहा कि सर्वसम्मति से दूसरी बार मुझे स्पीकर बनने का मौका मिला है। विधायकों का एक मत हुआ और यही लोकतंत्र की खुशबू है। इधर रबीन्द्रनाथ महतो को स्पीकर चुने जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायकों ने बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि सदन में सभी सदस्यों के लिए इनके नेतृत्व में अभिव्यक्ति की आज़ादी रहेगी। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि रबीन्द्रनाथ महतो का पिछला 5 साल भी शानदार रहा। बड़े ही शालीनता के साथ उन्होंने सदन की कार्यवाही संचालित करने का काम किया। उन्हें एक बार फिर सर्वसम्मति से स्पीकर बनाया गया है। उम्मीद करता हूं कि सदस्यों को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती रहेगी। रबीन्द्रनाथ महतो के स्पीकर बनने पर विधायक जयराम महतो ने बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन तो सदन में स्पीकर के निर्वाचन को लेकर के ही था, लेकिन इस दौरान मैंने सीजीएल परीक्षा और मजदूरों के विषय पर अपने क्षेत्र की समस्या को उठाने का काम किया। नवनिर्वाचित विधानसभाध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उनके नेतृत्व में सदन की कार्यवाही अच्छे ढंग से होगी और सभी को अपने क्षेत्र की समस्या और जनता की बातों को रखने का मौका मिलेगा। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन यानी बुधवार को सदन की कार्यवाही राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण के साथ शुरू होगी।
उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा सदन के पटल पर चालू वित्तीय वर्ष के द्वितीय अनुपूरक बजट को लाया जाएगा। अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद इसे पारित करने की कार्यवाही होगी। इसके अलावा हेमंत सरकार सदन में बहुमत साबित करने का काम करेगी। 4 दिनों का यह सत्र राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद 12 दिसंबर को समाप्त होगा। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता फुटबॉल इवेंट में झारखंड की बालिका टीम बनी चैंपियन। हॉकी के लिए मशहूर झारखंड की बेटियां अब फुटबॉल प्रतियोगिता में भी राज्य का नाम रोशन कर रही हैं। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में झारखंड की बेटियों ने जीत का डंका बजा दिया है। जम्मू कश्मीर में 6 दिसंबर से शुरू अंडर 17 बालिका वर्ग के अंतर्गत राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीम ने बाजी मारी और राज्य का नाम रोशन करते हुए इस बार चैंपियन बनी। झारखंड की टीम ने हरियाणा को 1-0 से हराकर चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोनों टीमों ने बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। पूरे मैच में हरियाणा की टीम एक भी गोल नहीं कर पाई और झारखंड की ओर से अनुष्का कुमारी ने ही निर्णायक गोल दागा। झारखंड की बालिका टीम के कोच इमरान खान और मैनेजर बिंदु कुजूर ने बखूबी अपनी भूमिका निभाई। झारखंड की इस शानदार जीत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्कूली शिक्षा विभाग के मंत्री रामदास सोरेन, विभागीय सचिव उमाशंकर सिंह, राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन समेत अन्य पदाधिकारियों ने टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सड़क से सीधा तालाब में जा गिरा मालवाहक। कोहरा बना हादसे का कारण। झारखंड में कोहरा का सितम जारी है। धुंध की वजह से सड़क हादसे का खतरा बना रहता है। गिरिडीह के जमुआ में भी कोहरे के कारण एक हादसा हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सोमवार देर रात कोलकाता से लखीसराय जा रही एक मालवाहक पिकअप वैन धुंध के कारण तालाब में पलट गई। ये दुर्घटना चतरो बेंगाबाद सड़क पर देवरी थाना क्षेत्र के महेशियादिघी स्थित सरयू एहरी में हुई। पिकअप वैन के चालक राहुल प्रसाद ने घटना को लेकर बताया कि वे कोलकाता से फूलगोभी लेकर लखीसराय जा रहे थे। रात में कोहरा अधिक था। दूसरे वाहन ने चकमा दे दिया, जिस वजह से पिकअप वैन का संतुलन बिगड़ गया, जिससे उसकी गाड़ी सड़क किनारे स्थित तालाब में पलट गई। हालांकि इस दौरान वह तालाब के पानी में कूदने में कामयाब रहा, इस वजह से उसकी जान बच गई। हादसे के बाद हाइड्रा मशीन लगाकर पिकअप वैन को पानी से बाहर निकाला गया। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर गर्भगृह में कथित छेड़छाड़ मामले की एसडीओ ने की जांच। 2 लोगों पर कार्रवाई। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में मरम्मत कार्य के दौरान कथित रूप से शिवलिंग की पौराणिकता से छेड़छाड़ करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और पंडा समाज इसे लेकर लगातार विरोध जता रहा है। वहीं दूसरी ओर देवघर डीसी मामले में एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं पंडा समाज के विरोध को देखते हुए डीसी ने एसडीओ के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी और जांच का निर्देश दिया था। वहीं मामले में एसडीओ रवि कुमार ने जांच के बाद मंदिर में काम करने वाले कर्मी हरिलाल पांडे को निलंबित कर दिया है। साथ ही मंदिर में मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त की मंदिर से जुड़ी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों से विलोपित कर दिया गया है। एसडीओ रवि कुमार ने गर्भगृह का निरीक्षण के बाद कहा कि कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, लेकिन मरम्मत कार्य के दौरान कम्युनिकेशन गैप का मामला है। इसे लेकर जांच चल रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। एसडीओ ने कहा कि एक आम प्रक्रिया के तहत मंदिर की सफाई के दौरान शिवलिंग के बगल में जमीन में गड्ढा किया गया था। उक्त गड्ढे को अब भर दिया गया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से थोड़ी लापरवाही हुई है। नियमावली के अनुसार ही गर्भगृह में काम किया जाना चाहिए था, इसलिए फिलहाल गलती करने वाले कर्मी को निलंबित किया गया है। एक्शन में रांची डीसी अंचलाधिकारी को शोकॉज, वेतन रोकने का दिया निर्देश। रांची जिला उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री फुल फॉर्म में हैं। ब्लॉक स्तर के सिस्टम को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। मंगलवार की शाम करीब 4:30 बजे अचानक प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंच गए।
उन्होंने बायोमेट्रिक अटेंडेंस मंगवाकर पदाधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति की जांच की। प्रखंड कार्यालय में बारी बारी से सभी कर्मियों की उपस्थिति जांचने के बाद उन्होंने बीडीओ को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कर्मियों पर नियम संगत कार्रवाई करने के निर्देश दिया। अंचल कार्यालय के निरीक्षण के दौरान अंचल अधिकारी जय कुमार अनुपस्थित पाए गए। उनकी अनुपस्थिति से जुड़ा संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने अंचलाधिकारी को शौकौच करने और वेतन रोकने का निर्देश दे दिया। उन्होंने काके अंचल के अमीन रामलाल महतो के 9 और 10 दिसंबर 2024 को हेहल अंचल में कार्य किए जाने को सत्यापित करवाने का भी निर्देश दिया। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने प्रखंड और अंचल के लॉग बुक, आगत निर्गत पंजी, रोकड़ पंजी, संचिका, जन शिकायत, पेंशन रिकॉर्ड की जांच की। अबुआ आवास का लक्ष्य यह और कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए उन्होंने त्वरित गति से आवास पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में म्यूटेशन के लंबित मामलों की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने जल्द से जल्द मामलों का निष्पादन करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी को इस बात का ख्याल रखना है कि आमजनों को बेवजह कार्यालय का चक्कर न काटना पड़े। प्रदेश के साथ साथ जिला में बढ़ते ठंड को देखते हुए उपायुक्त ने काके प्रखंड के प्रमुख स्थानों पर अलाव की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस बात का भी ध्यान रखें कि ठंड में रात्रि में कोई भी खुले जगह में न रहे। उन्होंने प्रखंड सा अंचल कार्यालय परिसर स्थित सीडीपीओ, बीएसओ, बीपीओ, सीएससी सहित अन्य पदाधिकारियों कर्मियों के कार्यस्थल का निरीक्षण करते हुए समुचित साफ सफाई के निर्देश दिए। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। बंद बैंक शाखा को फिर खोलने की मांग। भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान सांसद ने एक महत्वपूर्ण समस्या पर वित्त मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने वित्त मंत्री को एक पत्र सौंपते हुए टुंडू क्षेत्र में बंद स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर की शाखा को पुनः खुलवाने का आग्रह किया है। वित्त मंत्री ने मामले में सांसद को आश्वासन दिया है। सांसद ढुल्लू महतो ने बताया कि टुंडी क्षेत्र में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा बंद होने से स्थानीय लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में स्थित कोलियरियों के हजारों कर्मचारियों, पेंशन धारकों, विधवा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं और छात्रों को बैंकिंग सेवाओं के लिए 4 किलोमीटर दूर एसबीआई बिलबेरा शाखा जाना पड़ता है। इस कारण बुजुर्ग और महिलाओं को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। खूंटी में पीएलएफआई का 2 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। लेवी की राशि का हिसाब करने जुटे थे दोनों। पीएलएफआई के 2 हार्डकोर नक्सलियों को खूंटी पुलिस ने कर्रा थाना क्षेत्र के पलसा गांव के समीप से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के नाम संदीप प्रामाणिक और धनेश्वर महली हैं। व्यापारियों से वसूली गई लेवी का हिसाब करने जुटे थे दोनों। गिरफ्तार दोनों नक्सलियों पर आरोप है कि 1 दिसंबर की देर रात को लोधमा स्थित रेलवे क्रॉसिंग के अंडरपास पुलिया निर्माण स्थल पर गाड़ियों में आगजनी का प्रयास और पंपलेट चस्पाकर रंगदारी की मांग कर दहशत फैलाने का काम किया था। इस मामले में पूर्व में एक नक्सली को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। एसपी अमन कुमार को मिली सूचना पर डीएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त पीएलएफआई नक्सली संदीप प्रामाणिक को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर पलसा गांव से उसके सहयोगी धनेश्वर महली उर्फ दाने उर्फ धनंजय को ठेकेदारों एवं व्यापारियों से वसूले गए लेवी के 72,500 रुपया, 3 मोबाइल फोन एवं 1 स्कॉर्पियो और नक्सली पर्चा के साथ गिरफ्तार किया गया। डीएसपी क्रिस्टोफर केरकेट्टा ने कर्रा थाना में एक प्रेस ब्रीफ कर गिरफ्तारी का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि दोनों अभियुक्त पीएलएफआई संगठन से जुड़कर और एक टीम बनाकर खूंटी सहित रांची और अन्य जिलों में चल रहे विकास कार्यों से जुड़े ठेकेदार, व्यापारी एवं जमीन माफियाओं से फोन एवं व्हाट्सएप के जरिए रंगदारी की मांग करते थे और नहीं देने पर स्थल पहुंच आगजनी सहित पंपलेट चस्पा कर दहशत फैलाते थे। पूर्व में इन लोगों का एक सहयोगी गिरफ्तार किया जा चुका है और इनके अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है।
पाकुड़ में सड़क दुर्घटना में एक की मौत, 4 लोग घायल। पाकुड़ जिला के हिरणपुर मुख्य सड़क में मंगलवार देर रात को 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटना में 5 व्यक्ति घायल हो गए। सभी घायलों को नगर थाना की पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल भिजवाया। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर देख घायलों को बेहतर इलाज के लिए अन्यत्र भेज दिया। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के मुताबिक धनुषपूजा मोहल्ले के निकट मुख्य सड़क पर 2 बाइक भिड़ जाने से 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी नगर थाना की पुलिस एवं एम्बुलेंस सेवा को दी। एम्बुलेंस के विलंब से पहुंचने के कारण स्थानीय लोगों ने एक ऑटो में 4 घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, तभी एम्बुलेंस, नगर थाना की पुलिस और डायल 100 सेवा में मौजूद पुलिस पहुंची और ऑटो को रोककर एम्बुलेंस से सभी घायलों को अस्पताल ले गई। वहीं दूसरी घटना उपायुक्त आवास के निकट बाइक से गिरकर एक व्यक्ति घायल हो गया। सूचना मिलते ही गश्ती दल में शामिल पुलिस अधिकारी व जवान पहुंचे और उसे अपने साथ अस्पताल ले गए। इधर 5 घायलों का इलाज सदर अस्पताल में डॉक्टर प्रेम द्वारा शुरू किया गया। इस दौरान एक युवक की मौत हो गई। फिलहाल घायल और मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। शादी की खुशियां मातम में बदली, 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत, 1 घायल। देवघर जिले के पालोजोरी जामताड़ा मुख्य सड़क पर सोमवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पार कर रही 3 महिलाओं को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 2 महिलाओं और बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना रात करीब 10 बजे हुई। जानकारी के अनुसार महिलाएं शादी में नेकपनेती लेकर नाचते गाते पोखरा जा रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार अपाचे बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 3 महिलाएं और बाइक सवार युवक बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि मृतकों में दुबराजपुर गांव की रहने वाली 55 वर्षीय बसंती देवी, 65 वर्षीय पुनको देवी शामिल हैं। बाइक सवार युवक मुकेश कोल था, जो आसना गांव का रहने वाला था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए पालोजोरी सीएचसी लेकर गई। वहां डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल संजू देवी को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।